हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। इस लेक्चर में हम करेंगे क्या, देखिए जितने भी आपके एवरेज के क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए अभी आपका अगले महीने नवंबर के महीने में 9, 10 और 11 नवंबर को सीपीओ का एग्जाम होना है। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आपके लिए सारे एवरेज के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। और देखिए आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, इवन कोई भी एग्जाम जो आपका टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, और देखिए मैं पिछले लेक्चर में आपको सीजीएल मेंस के जो भी 2018 से लेके 21 तक टीसीएस के द्वारा जो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उनके सारे एवरेज के क्वेश्चंस मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिए हैं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाए हैं, आप जाके जरूर देखिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको वहां सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और देखिए कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर में आपको सारे एवरेज के क्वेश्चंस जो आपके एसएससी पीओ 2020 में पूछे गए थे उनको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको इनका सॉल्यूशन समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखिए द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 kg, द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 63.5 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी इज 67.5 kg, देन द वेट ऑफ ए। इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए ए बी सी का एवरेज अगर आपको 65 गिवन है तो इनका सम निकाल सकते हो आप। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका, इसका 3 गुना, 3 पंजे 15, 3 छंगे 18, 19 में डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, और देखिए ए और बी का सम कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा इसका डबल, 63 दूनी 126 और एक 127 आ जाएगा। ठीक है, और ए और सी का वेट कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इसका डबल, 67 दूनी 134 और एक 135। ठीक, अब देखिए एक चीज यहां नोटिस करेंगे, यहां आपको बड़ा ध्यान से सोचना है। देखिए तीनों का वेट आपको 195 गिवन है, जिसमें से ए और बी का वेट आपको 127 गिवन है। अगर मैं इन तीनों के में से ए और बी का घटा देता हूं तो आपका सी का आ जाएगा। तो सी का वेट आपका कितना आ जाएगा, 195 में से 127 घटा दीजिए, 15 में 7 जाएगा तो 8, और आपका 18 में से 12 जाएगा तो 6, 68 बचेगा। अब आपसे ए का वेट पूछा है, तो भाई ए और सी के में से अगर आप सी का घटा देते हो तो आपका ए का वेट आ जाएगा। तो इसमें से इसको और घटा दीजिए, कितना बचेगा, देखिए 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 12 में से 6 जाएगा तो 6, 67 kg आपका आंसर बचेगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एवरेज वेट ऑफ 12 नंबर्स इज 39, द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 35 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 40। देखिए लिख लेते हैं पहले। इसने बोला है 12 नंबर्स की एवरेज हमें 39 गिवन है और लास्ट 5 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 35। ठीक, और कह रहा है फर्स्ट 4 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है कितनी, 40। अब देखिए आपके टोटल नंबर्स हैं 12, जिनमें से 5 और 4 9 तो ये हो चुके हैं, 3 नंबर्स बचे हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए 5th नंबर, 6th नंबर एंड 7th नंबर। तो मैं लिख देता हूं 5th, 6th एंड 7th। ठीक है, इस पैटर्न का एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, मान के चलिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे क्या कह रहा है, द 5th नंबर इज 6 लेस देन द 6th नंबर। जो 5वां नंबर है छठे नंबर से 6 कम है। अगर मैं छठे नंबर को x प्लस 6 मान लेता हूं तो ये 5वां नंबर इससे 6 कम है। ठीक है, यही बोला ना, 5th नंबर इज 6 लेस देन द 6th नंबर, यानी इससे 6 कम है, यानी x। और क्या कह रहा है, एंड दी 5 मोर देन दी 7th नंबर। कौन सा नंबर की बात कर रहा है, 5th नंबर की, यानी कि 7th नंबर से 5 ज्यादा है, इसका मतलब ये इससे 5 कम है, यानी कि x माइनस 5। ठीक, ठीक है जी। पूछा क्या है, दी एवरेज ऑफ द 5th एंड द 6th नंबर। 5वें और छठे नंबर की एवरेज पूछिए, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 6, तो एवरेज कितनी आ जाएगी हमारी, x प्लस में 3। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, ये क्या है हमारी एवरेज। ठीक है जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसने क्या बोला था, इसने टोटल 12 नंबर्स की एवरेज हमें 39 गिवन थी। आप मुझे बता सकते हैं कि जो ये 35 है ये 39 से कितना कम है, भाई 4 कम है। इसका फर्क कितने पर पड़ेगा, इन 5 नंबर्स पर, तो यानी कि 5। ओवरऑल हमारा इन 5 नंबर्स पर -20 का वेरिएशन आ जाएगा। और अगर मैं 40 की बात करता हूं तो ये 39 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और इसका फर्क इन 4 पर दिखेगा, तो यानी कि 4 एकम 4 प्लस का 4, तो ओवरऑल वेरिएशन इन 9 नंबर्स का कितना आ जाएगा, -16 इन। ठीक है,
अब यहां अगर इन 9 नंबर्स का वेरिएशन -16 है, तो बाकी के 3 नंबर्स में कितने का वेरिएशन आएगा? प्लस के 16 का, तभी तो हमारा वो हो जाएगा, सेटिस्फाई हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आप इन 3 नंबर्स का सम कितना होना चाहिए भाई। इनकी तीनों की सबकी एवरेज अगर 39 है, तो इन तीनों की एवरेज भी 39 रही होगी। तो मैं इनका सम निकालूंगा, तो 39 गुना में 3, और यहां इन 9 नंबर्स पर -16 का वेरिएशन था, तो इन बाकी के 3 नंबर्स पर प्लस का 16 का वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्लस का 16 बराबर हमारा आना चाहिए इन तीनों का सम। ये तीनों का सम हो गया। ठीक है, तो बराबर में इन तीनों का मैं सम लिख देता हूं। कितना आ जाएगा हमारा? x x x 3x, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि प्लस का 1। ठीक, अब देखिए 39 तिया कितना हो गया? 4 तिया 12, 120, यानी कि 3 कम कर दो, 117, 117 और 16 133, और 133 में से इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 132। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3x की वैल्यू हमारी 132 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 आ जाएगी। ठीक है, अब आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो आपकी जो एवरेज आएगी वो कितनी आ जाएगी? 44 प्लस में 3, यानी कि 47। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए, बी एंड सी इज 70 kg। ठीक है, When D joins the group, the average becomes 60 kg। देखिए पहले मैं लिखता चला जाता हूं जो जो ये बोल रहा है। कह रहा है पहले 3 बंदे हैं ए बी सी, और उनका एवरेज आपको अगर 70 गिवन है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 3 से गुना करिए, 210। अब कह रहा है जब डी ने ज्वाइन कर लिया तो एवरेज 60 बन गई, तो यानी कि इन चारों का सम कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 240। अब यहां से आप एक काम कर लीजिए कि इन चारों के वेट में से, इन चारों में से अगर इन ए बी सी का घटा देंगे तो डी का आ जाएगा कितना? 240 में से 210 जाएगा तो 30। ठीक है, क्या कह रहा है? 1 मोर मैन ई। ठीक है, हुज वेट इज 5 किलोग्राम मोर देन डी। इस डी से 5 ज्यादा है ई का वेट, यानी कि ई का वेट है कितना? 35। ठीक है, क्या कह रहा है? उसने रिप्लेस रिप्लेसेज ए को इसने रिप्लेस कर दिया, और जो एवरेज वेट है बी सी डी ई का, अब वो 59 बन गया। तो भाई बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन चारों का वेट कितना हो गया? 59। 59 का 4 गुना कर दीजिए, 240 में से 4 कम कर दीजिए, यानी कि 236। ठीक है, 4 से मैंने गुना किया 59 में, तो 236। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है? एवरेज वेट ऑफ, यानी वेट ऑफ ए का वेट पूछ रहा है। अब आप एक काम करिए, देखिए यहां आपका डी और ई है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? डी प्लस ई। ये लिखने की चीजें नहीं है, मैं आप डायरेक्ट करेंगे पेपर में, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। डी और ई का वेट आ जाएगा 65। ठीक है, अब आप एक काम करिए कि डी और ई का वेट अगर आप इसमें से घटा दे, इसमें ये डी और ई है, यहां पुट करेंगे तो इसमें से अगर आप घटाएंगे डी और ई का, तो बी और सी का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से घटा देंगे तो बी और सी का वेट कितना आ जाएगा भाई? 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 23 में से 6 जाएंगे तो 17, 171 बचेगा। अब आपसे ए का वेट पूछा है, तो बी और सी का इस ए बी सी में से घटा दीजिए। ठीक है, ए बी सी का वेट है आपका 210। 210 में से अगर आप इस 171 को घटा देते हो, ठीक है, तो आपका ए का वेट बचेगा? नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहां बचेगा आपका 20। 20 में से 17 जाएगा तो 3, 39 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए इज 1/6 ऑफ सी, यानी मैं कह सकता हूं कि ए और सी का जो रेशियो है वो कितना है आपका? वो है, अगर ये 1 है तो ये 6 है। इसका 6 का 1/6 कितना हो जाएगा? 1 ही तो होगा, ये बोला है। बी इज ट्वाइस ऑफ ए, अगर बी की बात करते हैं तो ये ए का ट्वाइस है, यानी कि ये 2 गुना है ए का। 1 का 2 गुना 2 होगा। ठीक है, ये मैंने इन तीनों का रेशियो ले लिया। और क्या कह रहा है? दी एंड द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 30। भाई ए बी सी की तीनों की एवरेज कितनी गिवन है हमें? 30। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? तो देखिए ए और सी के बीच में डिफरेंस हमसे पूछा है। अब देखिए अगर इन तीनों की एवरेज 30 है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, 90। 30 या 90। ठीक है, और हमारे हिसाब से सम कितना है भाई? 6 और 2 8 और 1 9, यानी 9 की वैल्यू आपको 90 गिवन है 10 गुना। तो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी 6 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई?
5 का, तो 5 की वैल्यू पूछी है, तो 5 की वैल्यू 10 गुना कितनी हो जाएगी, 5 दाई 50, 50 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी एंड सी इज 70 kg। ठीक है, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आए हैं। तीन बंदे हैं ए बी सी, अगर इनका एवरेज वेट 70 है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 7 21 210। जब डी ने ज्वाइन किया तो इनका एवरेज 60 बन गया, सेम डाटा है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका सम कितना हो गया इस बार, 6 चौक 24 240 था, 240 होगा। और जब कह रहा है ए मैन ई हुज वेट इज 5 किलोग्राम मोर देन डी, अब आप एक काम करिए, देखिए अगर आपका चारों का वेट 240 है, इसमें से अगर मैं ए बी सी इन तीनों का घटा देता हूं तो आपका कितना बच जाएगा, 30, तो ये आ जाएगा आपका डी का वेट। ठीक है, अब कह रहा है एक और बंदा है ई जिसका वेट डी से 5 किलोग्राम ज्यादा है। ठीक है, इससे 5 ज्यादा है, तो यानी कि इसका ई का वेट कितना है, 35। ठीक है, replaces A and average weight of B C D E now becomes 59 kg। सेम डाटा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, देखिए B प्लस C प्लस D प्लस E, इन चारों का वेट बन जाएगा आपका 59, एवरेज है तो सम कितना बनेगा आपका 236। ठीक है, अब देखिए आपका यहां डी और ई का वेट कितना है, 65। अगर मैं यहां देखिए डी प्लस ई का वेट कितना है आपका 35 और 35 65, अगर मैं इस डी और ई का इसमें से घटा देता हूं तो हमारा बी और सी का वेट बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहां से बी प्लस सी आपका कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 23 में से 6 जाएगा तो 117, यानी कि 17 बचेगा, 171 बन गया बी और सी का वेट। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए डी एंड ई। देखिए डी और ई की वैल्यू तो आपके पास है, ए की और निकालनी है, तो या ए बी सी में से 210 में से आप 171 घटा दीजिए तो आपका ए का वेट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं, तो आपका 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहां बचेगा आपका 20, 20 में से 17 जाएगा तो 39। वहां आपसे ए का वेट पूछा था जो हमारा आंसर 39 ही आया था। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बट मैं आपको अलग से समझा रहा हूं इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है एडीई का एवरेज, तो ए प्लस डी प्लस ई, इनका देखिए एडीई इनका हमसे पूछा है एवरेज, कितना बनेगा भाई, ए की वैल्यू 39 प्लस में डी की वैल्यू आपकी 30 प्लस में ई की वैल्यू आपकी 35 अपॉन में 3 बंदे हैं तो 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना बनेगा, देखिए 30 3 90, और आपका 9 और 5 14, 104 बटे में 3 कितना बनेगा, 3 3 9। इसने पूछा है नियरेस्ट इंटीजर में, 3 3 9, बचा कितना आपका 1, 14 बन गया, यानी 3 पंजे 15, 35 होना चाहिए आंसर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इफ दी एवरेज प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, भाई 3 चेयर्स हैं जिनका एवरेज प्राइस आपको गिवन है 14014 एंड देयर प्राइसेज आर, ये भी एवरेज में ही गिवन है, प्राइसेज आर 347। ठीक है, द हाईएस्ट प्राइस इज, आप मुझे बताइए कि आपका 7 4 11 और 3 14, 14 की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 14 0 14, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बनेगी 7 14 एकम 14, 0 ना जाने की 0, और 14 एकम 14, आपसे पूछिए मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 7 की वैल्यू पूछिए, तो कितनी बन जाएगी आपकी 7007। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाज 41। मंडे प्लस में वेडनेसडे प्लस में फ्राइडे, इनका सम कितना आ जाएगा टेम्परेचर का, तो वो बनेगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 123। अब कह रहा है एवरेज वेट ऑफ वेडनेसडे फ्राइडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे और थर्सडे, इनका एवरेज वेट अगर 42 गिवन है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। अब आप देखेंगे यहां पूछा क्या है, देखिए द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 43, थर्सडे का हमें टेम्परेचर गिवन है कितना 43, तो पूछ रहा है टेम्परेचर ऑन मंडे, यानी मंडे की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर मैं इस 126 में से 123 को घटाता हूं तो देखिए यहां से आपका
कॉमन क्या है, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, ये आपके आपस में कट जाएंगे, तो यहां से ट्यूसडे माइनस मंडे बचेगा, ट्यूसडे माइनस मंडे, इसकी वैल्यू आपको बच जाएगी 126 में से 123 जाएगा तो 3, ठीक है, यहां से ट्यूसडे की वैल्यू रख दीजिए, मंडे की आ जाएगी, तो यहां से 43 माइनस में m बराबर 3, तो m को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 डिग्री, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, दी एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 kg, एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी इज 61.5 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी इज 68.5 kg, देन द वेट ऑफ सी। सेम उसी पैटर्न के ऊपर है जो मैं पीछे आपको समझा के आ रहा हूं। तीनों का अगर एवरेज 65 है तो सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 3 से गुना करिए, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19, 195, और सी एंड बी यानी बी और सी का वेट कितना आ जाएगा आपका, 2 से गुना करिए, आपका 61 दूनी 122 और 123 बन जाएगा, ठीक, और ए और सी का कितना बन जाएगा आपका, इसका डबल करिए, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 छिक्के 12 और 1 13, 137, ठीक है, ठीक है जी। अब आपसे पूछा है सी का वेट, तो देखिए अगर आप यहां से इसमें से अगर इसको घटाते हो तो यहां से बी और सी आपस में कट जाएंगे, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और आपका 19 में से 12 जाएगा तो 7, 72 आ जाएगी। अब आपसे सी का पूछा है, तो इस ए प्लस सी में से अगर आप ए को घटा देते हो तो आपका सी का आ जाएगा, इसको और घटा दीजिए, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और आपका 13 में 7 जाएगा तो 6, आपका ये किसका आ जाएगा, सी का वेट आ जाएगा 65 kg, ठीक है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए दी एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 39, ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 35 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 40, सेम क्वेश्चन है, उसी डाटा के साथ पूछा कुछ अलग होगा। द फिफ्थ, पहले लिख लेते हैं, देखिए बोला है इसने 12 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 39, ठीक है, लास्ट 5 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 35, और पहले 4 नंबर्स की एवरेज है कितनी, 40, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर है 12, जिनमें से 5 और 4 9 ये हो चुके हैं, हमारे 3 नंबर बचे हैं, वो 5th 6th एंड 7th, मैं लिख देता हूं 5th 6th और 7th, ये 3 नंबर्स बचे हैं। क्या बोला है इनके बारे में वो हम देखते हैं। कह रहा है 5th नंबर इज 6 लेस देन दी 6th नंबर, भाई छठे नंबर को अगर मैं x प्लस 6 मानता हूं तो 5th नंबर इससे 6 कम है, यानी कि x होगा, और एंड 5 मोर देन दी 7th नंबर, ये 5वें नंबर की ही बात कर रहा है, ये 7th नंबर से 5 ज्यादा है, इसका मतलब ये इससे 5 कम होगा, x माइनस 5, ठीक है। पूछा क्या है, दी एवरेज ऑफ दी 6th एंड दी 7th नंबर, पहले हमसे 5वें और छठे नंबर की एवरेज पूछी थी, इस बार बस छठे और सातवें की पूछी है, डाटा सेम है, तो कितना बनेगा, देखिए 2x, इसकी जो एवरेज आएगी वो आएगी आपकी 2x प्लस में 1 बाई 2, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x प्लस में 0.5, ये हमारी एवरेज होगी जो हमसे पूछी है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, देखिए सभी की एवरेज आपको, टोटल 12 नंबर से उनकी एवरेज आपको 39 गिवन है। आप मुझे बताइए 35 39 से कितना कम है, 4 कम है, इसका फर्क कितने पर दिखेगा, इन 5 नंबर्स पर, तो यहाँ 5 नंबर्स में कितने का वेरिएशन आएगा, -20 का, ठीक है, ये सम निकाल रहा हूं मैं, ये 40 इस 39 से 1 ज्यादा है, कितने पर फर्क दिखेगा, 4 पर, ठीक है, तो यानी कि +4। अब देखिए इन टोटल 9 नंबर्स में कितने का वेरिएशन आ गया आपका, -16 का, तो ये जो बाकी के भाई टोटल 12 हैं, जिनमें से 9 पे तो -16 का वेरिएशन है, तो बाकी के जो 3 नंबर्स हैं उन पे प्लस का 16 का वेरिएशन होगा, तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा, ठीक है। तो आपका मैं सम निकालता हूं इन 3 नंबर्स का, तो 39 सभी की एवरेज है, तो इन 3 की एवरेज भी 39 है, तो मैं इनका सम निकालूंगा तो 39 गुना में 3 हो जाएगा, और यहाँ -16 का वेरिएशन है, तो यहाँ आपका +16 का वेरिएशन होगा, ठीक है, प्लस में 16 बराबर आपका तीनों का सम कितना है, तीनों का सम लिख लेते हैं, x x x 3x, और 6 में से 5 जाएगा तो प्लस का 1, ठीक, तो यहां से वही हमारा 3x बराबर कितना बनेगा, देखिए 39 तिहाई 117 और 16 133 में से 1 जाएगा तो 132, तो यहां से x की वैल्यू वही आ चुकी है हमारी 44, ठीक है, 3 चौक 12 3 चौक 12, x की वैल्यू 44 आ चुकी है, तो इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, आपकी एवरेज आ जाएगी, कितनी आएगी देखिए 44 और 0.5 यानी 44.5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है, देखिए एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर एडमिशन ऑफ द 10 न्यू स्टूडेंट्स टू द क्लास द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ द 5 of the new students is 11 years, then the average age in the years of the remaining 5 students। देखिए टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 40 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज आपको गिवन है कितनी, 16, ठीक है जी। कह रहा है आफ्टर एडमिशन ऑफ द 10 न्यू स्टूडेंट्स द एवरेज बिकम्स 15। अब देखिए 10 लोग नए आए तो टोटल लोग कितने हो गए हमारे, 50, और इन 50 में एवरेज में पहले एवरेज 16 थी, यहाँ 15 हो गई, यानी एक की कमी हो गई, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल आपकी 50 की कमी यहां देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कह रहा है जो ये 10 नए आए हैं उनमें से 5 की, जो 5 नए हैं उनकी एवरेज है कितनी, 11, ठीक है जी। 5 की एवरेज अगर 11 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपकी टोटल एवरेज थी, टोटल 40 नंबर्स की, वो 16 थी, ठीक है। तो 16 थी तो ये 16 से ये 11 कितना कम है भाई, 5 कम है। इस पर कितने का फर्क दिखेगा, इनका फर्क 5 पर दिखेगा, यानी कि 5 पंजे 25, यानी कि आपकी 25 की कमी हो रही है इसकी वजह से, और टोटल आपकी 50 की कमी हो रही थी। इसका मतलब जो बाकी के आपके 5 बचे, ठीक है, बाकी के जो आपके 5 बचे उनमें आपकी भाई टोटल आपकी 50 की कमी हो रही थी, तो यहां भी आपकी 5 की कमी होनी चाहिए, ठीक है, 5 की कमी होनी चाहिए, ठीक है। कितने नंबर्स पर, जो टोटल 5 हैं उनमें यहां आपका देखिए टोटल आपका कितना होना चाहिए, यहां अगर आपकी 25 की कमी है तो यहां भी बाकी के जो 5 नंबर हैं इनमें 25 की कमी होनी चाहिए। ये इसकी कमी कितने पर होनी चाहिए, 5 पर, तो यानी एवरेज में आपकी 5 की कमी हो जानी चाहिए। पहले एवरेज अगर आपकी 16 थी, इससे 5 कम हो जाएगी, एवरेज 11, आंसर होगा आपका 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए आपके ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इजी से कुछ इजी, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन थे, और मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।